नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है, जो हमारा वीडियो है, वो है आपकी बात आपके साथ सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें एक तो आपके मन की बात होगी, जो बातें आपके मन में चल रही हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेके, और मैं आपके साथ रहूँगा बात करने के लिए। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको पछताना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल सही है। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 31 जनवरी को आपको क्या करना है। यानी एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे, उससे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एग्ज़ाम को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ताकि आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट हो, स्कोर आपका जो है वो भी बेस्ट हो, और आपका जो सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भी मेरा पेपर कैसा गया है, वो भी बेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, ना ही स्किप करें। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक एक जो मेरी एडवाइस होगी, एक एक जो मेरी बात होगी, वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए भाई, सीटेट को पास करना है तो गौतम सीटेट क्लासेस से जुड़ जाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, तभी बात बनेगी। चलिए, पहली बात तो क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें। बिल्कुल, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं पेपर देने जाते हैं, अरे यार मैंने तो ये पढ़ लिया, अरे यार मैंने तो वो पढ़ लिया, सीटेट तो मेरा कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस तरह की हरकतें ना करें। ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं और साथ में ही आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी डाउन करती हैं। ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे आपके बारे में किसी और के मन में नेगेटिव एक इमेज जाए और उस नेगेटिव इमेज का फिर आप पे ही बाद में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए ये काम बिल्कुल ना करें, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। एक बात तो भाई ये समझ लो। अच्छा, दूसरी बात क्या समझनी है? दूसरी बात आपको ये समझनी है कि पॉजिटिव रहें। अगर रहना ही है तो कैसे रहें? पॉजिटिव रहेंगे। अब पॉजिटिव कैसे रहेंगे? पॉजिटिव ऐसे रहें कि जो आपने पढ़ा है, ये मान के चलिए कि यही पेपर में आने वाला है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगा। साधारण रहें। साधारण रहने से मेरा मतलब है ये कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो लगना चाहिए कि कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी फैशन शो में जा रहे हो। मैंने देखा है कुछ बच्चे इस तरह के कपड़े पहनते हैं, जीन्स ऐसी पहन लेंगे कि टांगों से इतनी चिपक जाएगी कि टांगों को सांस नहीं आएगी, है कमर में इतनी टाइट होगी कि भाई जो खाया पिया है वो पचेगा भी नहीं। तो इस तरह के कपड़े ना पहने। मेरे कहने का मतलब है जो आपकी ड्रेस है वो सिंपल होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह के कपड़े लत्ते पहन के जाएंगे तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगे और फिर आपका मन उसी में लगा रहेगा, पेपर वेपर में तो कहीं नहीं लगेगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है? ये तो मैंने आपको दिया, साधारण आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने देखा है कुछ लड़कियां होती हैं नए नए कपड़े पहन के चली जाती, फिर वो कपड़ों की बात करती हैं, सीटेट पेपर तो भूल ही जाती हैं। तो आराम से जाएं, सिंपल जाएं, जैसे कि पेपर देने बच्चे जाते हैं। साधारण रहें, पॉजिटिव रहें। समय से परीक्षा केंद्र पहुँचें। अगर आप समय से परीक्षा केंद्र पहुँचेंगे तो किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो भी आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में रहेंगी। क्या क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो आई कार्ड लेके जाना है, कोरोना सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो लेके जाना है, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स लेके जाने हैं, 4 पेन। 4 पेन इसलिए ले जाना, मान लो एक ख़राब हो गया तो दूसरा काम आ जाएगा। और मान लो कोई ऐसा क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठा है जो बेचारा एक ही पेन लाया था, उसका ख़राब हो गया, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। इसलिए 3-4 पेन लेके ज़रूर जाना, अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया, जो मोटे मोटे गोले को भर सकें। अच्छा, अब इसको समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीडीपी का पोर्शन है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से ही करें। इसमें अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि मैंने आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव से ही सिखाया है, पूरी तैयारी की है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही करके आना। अगर आपने इसमें अपनी बुद्धि लगा दी तो भाई फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन 100% गलत होने वाला है। और तरीका यह है करने का कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है, इसमें सपोज करो आपको इतना समझ में आ गया कि पॉजिटिव पूछ रहा है, तो इसमें कुछ अपना निशान बना लो। जैसे मेरा निशान है कि मैं गोला बना के पी लिख लेता हूँ पॉजिटिव। आप सपोज करो आपके 1 2 3 4 गोले इस वाले में आ गए, तो अब आपको लग रहा है आंसर ये है, तो फिर एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो, कंफर्म कर लो, और हाथ के हाथ OMR जो शीट है आपकी उसमें गोला कर लो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप सारे गोले कर रहे हो, कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया,
फिर आपका आता हुआ प्रश्न अगर आपने एक गलत किया तो 2 अपने आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये वाला गोला, मान लो ये क्वेश्चन था 31, इसका गोला सी भरना था और आपने 32 का सी भर दिया, तो अब 31 तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि आप जो है एक तो पॉजिटिव नेगेटिव से करें और हाथ के हाथ गोला भरें। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आप अटकोगे, तो उसमें जो मैंने 3 मंत्र बता रखे हैं कि पहले आप विस्तार देखें, फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखें, और फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन जाके पढ़ें। इन 3 मंत्रों का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, आपको इन 3 मंत्रों से आंसर मिल जाएगा। और देखो भाई, ये जो CDP का पोर्शन है, ये फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का है। बहुत बड़ा पोर्शन है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व हो जाएगा ईजिली, इसलिए इसको ध्यान से करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। रिलैक्स रहें। रिलैक्स रहने का मतलब क्या है कि भाई, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले क्या करें। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप अब सिर्फ प्रैक्टिस करें। ये इसीलिए प्रैक्टिस में आपसे करवा रहा था कि आप रिलैक्स रहें एग्ज़ाम में। कैसे रिलैक्स रहेंगे? अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एग्ज़ाम देते वक्त भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सीटेट के, उनकी प्रैक्टिस करवाई है। और अब जो सीटेट आया वो बिल्कुल भी वैसा ही आया, तो आपको कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। एग्ज़ाम में आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पेपर को सॉल्व कैसे करें? पेपर आपके हाथ में आ गया, अब उसको सॉल्व कहाँ से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ उसका एंड करना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है, ये सब चीज़ें और समझ लो। पहले तो देखेंगे हम फर्स्ट पेपर। देखिए, जो सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला पोर्शन आपको CD का देखने को मिलेगा 1 से लेकर 30 तक। दूसरा मैथ का होगा 31 से 60 तक। इसके बाद EVS 61 से 90। फिर इसके बाद भाषा 1 91 से 120 और भाषा 2 120 से 150 तक। ये आपका इस तरह का पेपर आएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये तो सबका ही सेम है फर्स्ट पेपर में, कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका CD मैथ और EVS होगा। अब हम बात कर लें भाषा की। तो भाई जो आपकी भाषा 1 है, अब ये कुछ भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, ये वो कोई सी भी भाषा आपकी हो सकती है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भाषा फर्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 91 से स्टार्ट होगी और 120 तक चलेगी, 120 तक। और जो आपकी सेकंड भाषा है, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है, वो आपकी 121 से 150 तक चलेगी। इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है आपको, क्योंकि अगर आपने ये गड़बड़ कर दिया, मान लो आपने भाषा 1 की जगह भाषा 1 के क्वेश्चन कर दिए और भाषा 2 के कर दिए और भाषा 2 की जगह भाषा 1 के कर दिए, तो आप मान लीजिए कि आपका 60 नंबर का गलत हो गया, तो फिर सीटेट तो क्लियर हो ही नहीं सकता। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भाषा आपकी 1 है, वैसे तो जनरली ये सबकी हिंदी होगी, और जो ये है ये या तो इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी। तो जो हिंदी है वो आपको कहाँ से करनी है, 91 से 120 तक। अगर आप आपने भाषा 1 ले रखी है हिंदी, तो किसी ने अगर भाषा 1 में इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश का कौन सा पोर्शन करोगे, 91 से 120 तक। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो आपकी लैंग्वेज 1 है उसको 191 से 120 तक करना, जो आपकी लैंग्वेज 2 है उसको 120 से 150 तक करना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब दूसरी बात, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम CD से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल पर, यानी कि गौतम सीटेट क्लासेस जो चैनल है मेरा, अगर आपने यहाँ से तैयारी की है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको CD में बिल्कुल डर नहीं लग रहा होगा, अगर आप गौतम सीटेट क्लासेस पर रहें और तैयारी की है पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से। तो जब डर नहीं लग रहा है तो सबसे पहले CD करना। इसके बाद आता है आपका मैथ, इसको थोड़ा होल्ड कर देना। फिर EVS करना, भाषा 1 भाषा 2, ये 4 पोर्शन आपको करने हैं, मैथ को होल्ड पर रखना। जब आपके ये चारों अच्छे से हो जाएं तब फिर मैथ पकड़ना। मैथ में भी पहले पैडा करना, फिर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी कि जो हल करने वाले जो प्रश्न होते हैं, इसके बाद वो करना। अगर ये हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो गोले भराना 15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये भी समझ लो कि भाई इसको मैथ को एंड में क्यों करना है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने मैथ को करना शुरू किया तो जो इसके प्रश्न होते हैं ना हल करने वाले,
वो हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी कमी है। क्यों कमी है? कि ये प्रश्न होने तो लगते हैं, लेकिन एक प्रश्न को करने में आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब आप 5 प्रश्न करोगे तो आपको पता चलेगा कि 35 मिनट मेरे चले गए। अगर आपने 5 प्रश्न में 35 मिनट दे दिए, तो बाद में क्या होगा कि ये जो पोर्शन जो आपको अच्छी तरह से आता है, इसको करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। तो मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि मैथ सबसे बाद में करना, नहीं तो आप जितना ज़्यादा टाइम मैथ में लगाएंगे, आपके उतने जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, जो आपका स्कोर है, वो डाउन होता चला जाएगा। ये मेरा 7-8 साल का अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको मान लो, इसको समझ लो। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर में सबसे पहले CD नंबर 1, सबसे पहले CD, इसके बाद EVS, फिर भाषा 1, फिर भाषा 2, और सबसे एंड में मैथ। इसको बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आपको इसकी गांठ बांध लेनी है कि ऐसे ही करना है। और अगर ऐसे नहीं करोगे तो भाई मुझे नहीं पता फिर तुम्हारा क्या होने वाला क्या नहीं। भाई मेरे हिसाब से करोगे तो नंबर मेरे हिसाब से आएंगे, और मेरे हिसाब से करोगे तो 100+ की गारंटी लेता हूँ मैं। तो भाई ये तो है फर्स्ट पेपर वालों की बात। कैसे करना है, पहले CD, फिर EVS, फिर भाषा 1, फिर भाषा 2, और सबसे लास्ट में मैथ। मैथ में भी सबसे, जब मैथ का पोर्शन उठाओगे तो उसमें पहले पैडा पैडा कर लेना, क्योंकि पैडा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव से हो जाएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन आपके पॉजिटिव नेगेटिव से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, कराना जैसे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो 15 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें तो वैसे तो 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो सब बच्चों को आते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो उनको कर देना, बाकी इसके बाद टाइम बच जाए तो फिर और सॉल्व करके देखिएगा, नहीं तो फिर आप गोले गोले भराना। जितने ठीक हो जाएंगे ठीक हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए CTET पेपर 2। तो भाई जिन्होंने SST वर्क से भरा है, पहले उसको बता देता हूँ। आपको भी सबसे पहले CD करना है, इसके बाद भाषा, फिर भाषा। पहले ये पोर्शन कर लेना, क्योंकि ये इजी रहेगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से 15-15 सवाल हो जाएंगे। और अगर भाषा 1 की बात करें, अगर आपकी हिंदी हुई तो हिंदी पढ़ के उसमें से आपको गद्यांश पद्यांश में से आंसर देने पड़ेंगे। और अगर ये आपकी संस्कृत है तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बता रखी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके बाद भाई SST करना, और SST में भी पैडा सबसे पहले करना, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव से आपकी सॉल्व हो जाएगी। और बाकी बचे जो आपके 40 से 45 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके बुक से आते हैं, 6ठी 7वीं और 8वीं से, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपको आते होंगे। तो ये बाद में देखते रहना आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, पहले ये वाला पोर्शन कर लेना। और जिन बच्चों ने साइंस और मैथ ले रखा है, तो भाई उनको तो मैं कह ही नहीं सकता कि आप मैथ मत करना, आपको तो करना ही करना है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर सेकंड पेपर की बात करूं तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए जो मैंने बताया है उसी हिसाब से करना, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। अगर आपने इधर उधर किया तो भाई फिर आप जानो, आपका काम जाने। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मानना ना मानना आपके ऊपर है, एवरीथिंग इज अप टू यू, सीधी सी बात है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पेपर करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100+ आपका स्कोर होने वाला है। बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आपके कितने काम आएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। अभी भी CTET से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी, वो किसी भी माध्यम, कोई भी आपको तकलीफ है CTET से रिलेटेड, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बट ध्यान रहे कि सिर्फ CTET, क्योंकि मैं सिर्फ CTET ही पढ़ाता हूँ। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और मेहनत भी करते रहें भाई, पेपर आ गया CTET का।